नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी सिंह आज आपके लिए सोशल सिक्योरिटी योजना की जानकारी लेके आया हूं। इसके बारे में पूरी चर्चा करते हैं। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। केंद्र सरकार ने यह योजना मई 2015 से लागू की है। इसके अंतर्गत आप 12 रुपये का 1 साल का प्रीमियम दे के 2 लाख रुपए का लाइफ एक्सीडेंटल कवरेज को प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस योजना के फीचर्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कोई व्यक्ति जो इसका एनरोलमेंट कैसे करा सकता है, दुर्भाग्यवश यदि कोई दुर्घटना होती है तो इसका क्लेम कैसे प्राप्त कर सकता है। इस योजना का एनरोलमेंट कराने के लिए सबसे अनिवार्य आवश्यकता है कि आपका किसी बैंक में एक अकाउंट होना चाहिए। यह अकाउंट जनधन खाता भी हो सकता है, सामान्य खाता भी हो सकता है। यह खाता आपका किसी गवर्नमेंट बैंक में भी हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर के बैंक में भी हो सकता है, ग्रामीण बैंक में भी हो सकता है। सरकार ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि उनको इस योजना को लागू करना है। जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष की है वह व्यक्ति इसमें अपना एनरोलमेंट करा सकता है। एनरोलमेंट कराने के लिए सबसे आसान और अच्छा तरीका है कि आप अपने बैंक में जाएं, वहां से आप एक सिंगल पेज का फॉर्म लें, उसको भर के बैंक में जमा कर दें। उसके साथ यदि आप चाहें तो एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगा दें। इसके अतिरिक्त आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है। आधार कार्ड भी केवल इससे लगा दें कि आपकी वर्तमान जानकारी बैंक को और बीमा कंपनी को एक ही स्थान पर पूरी तरह से मिल जाए। जब आप फॉर्म भर के दें तो उसमें आप जिस खाते को लिंक करें उस खाते से आप ऑटो डेबिट की परमिशन भी उस बैंक को दे दें। यह प्रीमियम प्रत्येक वर्ष 31 मई को आपके खाते से डेबिट हो जाएगा। पॉलिसी की अवधि जो है, इस योजना की अवधि 1 जून से लेकर 31 मई की होती है। यदि आप साल के बीच में कभी भी सदस्यता लेते हैं तो आपको प्रीमियम पूरे 12 ही रुपये देना होता है, वह कम नहीं हो सकता। और आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका खाता रेगुलर रहे, अर्थात इनएक्टिव या इनऑपरेटिव ना हो और उसमें पर्याप्त बैलेंस हो। यदि 31 मई को आपका अकाउंट इनएक्टिव हुआ या उसमें पर्याप्त बैलेंस नहीं हुआ तो यह डेबिट होने से छूट जाएगा और आपकी यह योजना की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसका रिवाइवल नहीं हो सकता है। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि आपका खाता चलता हो। और इसके अतिरिक्त आप जिस बैंक में आपका खाता है, यदि आपके पास नेट बैंकिंग की सुविधा है तो आप इसकी उस बैंक की वेबसाइट पर जाके इसको स्वतः से सदस्यता को भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप बैंक मित्र या LIC एजेंट की भी इसमें मदद ले सकते हैं। केंद्र सरकार ने आपको पूर्ण रूप से जानकारी देने के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। वह नंबर है 800-180-1111। यह नंबर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दिया है। वर्तमान जानकारी के अनुसार जून 2020 तक इसमें कुल 18 करोड़ 91 लाख लोगों ने एनरोलमेंट कराया है, जो कि पूरी जनसंख्या का लगभग 14% है। यदि आप भी चाहें इसकी सदस्यता को ले सकते हैं। यदि आपको कोई सुरक्षा की व्यवस्था है, कोई बीमा पॉलिसी ले रखी है, तब भी आप इसकी सदस्यता को ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न यह है कि क्या एक्सीडेंटल केस में इसमें मेडिकल एक्सपेंसेस का पेमेंट बीमा कंपनी के द्वारा किया जाता है? जी नहीं, बीमा कंपनी किसी भी प्रकार का मेडिकल एक्सपेंसेस का पेमेंट आपको नहीं करती है। अब बात करते हैं कि इसका क्लेम कैसे सेटल होगा। इसका क्लेम नॉमिनी को ही करना होता है, चाहे वो डिसेबिलिटी का केस हो या डेथ का केस हो। इसमें 2 तरह के केस बनते हैं। पहला है कि डिसेबिलिटी में पूरी तरह से डिसेबिलिटी, दूसरा है पार्शियल डिसेबिलिटी। पूरी तरह से डिसेबिलिटी के केस में उसकी दोनों आँखें, दोनों हाथ या दोनों पैर खराब हो गए हों, डिसेबल हो गए हों, तो 2 लाख रुपए का क्लेम बनता है। यदि पार्शियल डिसेबिलिटी है, अर्थात एक आँख, एक हाथ या एक पैर डिसेबल हुआ तो 1 लाख रुपए का क्लेम बनता है। दुर्भाग्यवश यदि उसकी डेथ हो गई है पॉलिसी धारक की तो 2 लाख रुपए का क्लेम बनता है। इसमें एक बात ध्यान देने की है, यदि नशे की स्थिति में गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट हुआ है तो यह क्लेम नहीं मिलेगा, और यदि योजना का सदस्य ने कोई आपराधिक घटना में हिस्सा लिया है तब उसकी डेथ हो गई है, तब भी यह क्लेम आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए नॉमिनी को कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। उसकी लिस्ट इस प्रकार से है। डेथ के केस में उसका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, FIR की कॉपी चाहिए, पोस्टमार्टम की कॉपी चाहिए और नॉमिनी के खाते का एक कैंसिल चेक चाहिए। यदि डिसेबिलिटी का केस है तो FIR की कॉपी चाहिए, नॉमिनी के खाते का कैंसिल चेक चाहिए। इसके अतिरिक्त डिसेबिलिटी कितनी है इसकी जानकारी, इसका सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेना होगा। इसको
नॉमिनी बैंक में जाके एक सिंगल पेज का फॉर्म लेके पूरी तरह से भर के उसमें अपने सिग्नेचर करके और यह संबंधित सभी कागज़ लगा के बैंक को दे देगा। यह क्लेम आपको एक्सीडेंट की डेट से या डेथ की डेट से 30 दिन के अंदर आपको करना है और बैंक इसको पूरी तरह से जांच कर बीमा कंपनी को भेज देगा। बीमा कंपनी आपको 30 दिन के अंदर इसका क्लेम सेटल करके पेमेंट कर देगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ठीक लगा हो तो आप इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इसके साथ साथ आप इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा, अपने मित्रों दोस्तों को भी बताइएगा और सब्सक्राइब करके घंटी के बटन भी दबा दीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। अगले हफ्ते आपके लिए इसी तरह की सुरक्षा योजना की एक और जानकारी लेके आऊँगा। नमस्कार।